हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संभव एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट का कंप्लीट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग सकते हैं, बट डिस्काउंट में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियोज में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। कह रहे हैं राघव ने सेल के दौरान राघव ने 15 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 80% इतने इतने रुपए में इतने 80% का छूट दे देते हैं और 100 रुपये का अंकित मूल्य पर 66%। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि एमपी होता है आपका अंकित मूल्य या फिर मार्केट प्राइस होता है। सीपी आपका कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य होता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य होता है। इतना अगर आप जानते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। ईएमपी मतलब 15 रुपये। 15 रुपये पर को 80% में छूट दे देते हैं, मतलब 20% में बेच देते हैं। 20 पंचे 100, 5 5 15। 15 रुपये का सामान 3 रुपये में बेच देते हैं। और कह रहे हैं कि 100 रुपये के अंकित मूल्य पर इसने 66% छूट दे देती है। 66% जब छूट देते हैं 66, तो फिर हो जाएंगे 34% पर बेच देते हैं। 100 - 66 करेंगे तो 34 आ जाएगा। मतलब 100 रुपये का सामान 34 रुपये में इधर बेचें और इधर 15 रुपये का सामान 3 रुपये में बेचें। 15 रुपये का सामान 3 रुपये में, 100 रुपये का सामान कितने 34 रुपये में। पूछ रहे हैं, कहाँ गया, पूछ रहे हैं कि सेल के कारण उसने कितने बचत की। सेल के कारण इन्होंने 100, इधर कितना बचत, 15 रुपये का सामान 3 रुपये में तो 12, इधर 100 रुपये का सामान 34 रुपये में मिल गया, तो इसका मतलब 66 रुपये इधर प्रॉफिट हो गया, बचत हो गया। 78 78 रुपये इनको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन ए में ये आरपीएफ एस आई क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंकित मूल्य का, अच्छा, मार्केट प्राइस और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब एसपी का रेशियो दे रखे हैं 11 और 10। कह रहे हैं कि 11 रुपये उस पर लिखा था उस पैकेट पर, और बेचे कितने 10 रुपये में। तो इसका परसेंट, डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट कितने का दिया, एक का, कितने में से 11 में से, गुणे 100। इसका मतलब 100/11 हो गया, 11×9 = 99, 9.09 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएचएसएल के क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% हानि करता है, सॉरी 12% का छूट दे देता है, डिस्काउंट दे देता है। तो विक्रय मूल्य इतने रुपए का है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब मान लेते हैं उसका जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस हो, वो 100 रुपये है। इस पर 12% का छूट देता है, मतलब 88% में बेचता है, और ये हो जाता है आपका 1320 रुपये। 1320 रुपये। अब इन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, 22 चौके 4, 22 चौक 88, 22 पंचे नहीं, 25 चौका 100। फिर 22 इन्हें कैंसिल करेंगे, 22 छक्का 132, ये 25 इधर मल्टीपल में हो जाएगा, 25 × 60 हो जाएगा यक्स का मान। यक्स क्या माने थे हमने, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो फिर 25 छक्का 150 और 10, 1500 रुपये आपका यक्स की वैल्यू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक गुड़िया पर 2500 रुपये अंकित है, उसे ग्राहक 1800 रुपये में भुगतान करता है। ये जो मार्केट प्राइस है वो 2500 रुपये है, और कह रहे हैं उसे ग्राहक 1800 रुपये में खरीद लेता है, मतलब कुछ डिस्काउंट मिला होगा। यदि ग्राहक को दो छूट की श्रृंखला मिली है, दो डिस्काउंट मिले हैं, तो और पहली छूट की दर 10% है, इस पर 10% का छूट दे दिया गया, मतलब 90% में दे दिया। दूसरे छूट हम मान लेते हैं x%, बटे 100। अच्छा, यहाँ पर x% यहाँ इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि x -100 होता है, सॉरी 100 - x होगा ना। यहाँ पर हमने क्या किया, पहली छूट 10% की थी, तो 100 - 10 किया 90। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा और इरेज स्पेस दे दें, यहाँ पर लिखेंगे इंटू 100 - x बटे 100 बराबर 1800 रुपये। खरीदे थे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 25 9, इनसे 9 काट दीजिए, 200 हो जाएगा, उधर काट दीजिए, 9 × 9 9, 9 दूनी 18, 200 हो जाएगा। 2 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, 2000 हो जाएगा, और 25 80, 80 आएगा। देखिए 100 - x, ये 25 को इधर ले जाइए। चलिए अगले टॉपिक पर ले चलते हैं। 100 - x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपके 2000 हो गए थे, 1 जीरो ये वाला आया था, 2000 हो गए थे, और 25 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल में या डिवाइड में, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस साइड मल्टीपल में है तो डिवाइड में उस साइड हो जाएंगे। डिवाइड में कितना, 2000 बटे 25, 25 अट्ठे 280। 100 - x की वैल्यू आ गई आपकी 80, हमें x की वैल्यू याद करनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 100 - 80 मतलब 20%। 20% ऑप्शन सी है। अच्छा, ABCD ऐसे लिखा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, क्रय मूल्य है, ये सीपी है, सीपी बराबर 800 रुपये, छूट इन पर 10% का छूट मिलता है, तो फिर 8×9 = 720 रुपये में बेच देते हैं। तो इन्हें 12.5% का लाभ होता है, मतलब 720 जो है वो 112.5% की वैल्यू है 720। तो अंकित मूल्य हमको क्या चाहिए, है कि नहीं,
हमको क्या अंकित मूल्य हमने कितना माना था? माना ही नहीं था। अब हमें मानना है, क्या मानना है? आइए देखते हैं। देखते हैं, ये है दोस्तों कि जब इन्होंने 800 रुपये में खरीदा था, सीपी किया था, खरीदा ही था, है ना? खरीदा ही था। तो इन्होंने बेचा, हमने मान लिया कि इन्होंने मार्केट प्राइस पर, किस पर? मार्केट प्राइस पर। ये 10% जो छूट देने के बाद इतने रुपए, एक सेकेंड, यहाँ पर हम जो कास्ट प्राइस पर 10% छूट दे दिए, इसमें हमें मार्केट प्राइस इसमें बोला है, समझिए क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि जो एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, ठीक, और 10% की छूट देने के बाद इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य पर 10% का छूट देते हैं तो वो क्या होता? लॉस होता। और यहाँ बोला क्या है? लाभ हुआ। इसका मतलब ये है कि अंकित मूल्य पर इन्होंने 10% का छूट दिया है। अंकित मूल्य एमपी मान लेते हैं, एमपी या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। एमपी पर 10% छूट मतलब 90/100, ठीक, 90/100। और ये बराबर हैं इनके, इनके जो सीपी के, सीपी मतलब क्रय मूल्य के 112% 5 के बराबर, 12%, 12.5% का लाभ मतलब 112.5, ठीक, और बटे 100। ये हमने परसेंटेज में निकाल लिया। अब देखिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू? सीपी की। सिर्फ एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पर 800 रख देते हैं, यही क्या दिक्कत है? 800 रख दें, सीपी दे रखे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक, एक जीरो से एक जीरो, 9 एमपी बराबर, ये 10 उधर ले जाते हैं तो ये पॉइंट हटा देते हैं, 1125, 9 एमपी बराबर 8 गुणे 1125, यहाँ 8 भी बचा था, ठीक। अब 9 को उस साइड ले जाते हैं, इस साइड से इस साइड कर देते हैं, 9 का नाम 9, 2 9 2 11 मतलब 22, 9 दूनी 18, 3 नहीं कैंसिल हो रहा है क्या? अच्छा चलिए 3 से काटते हैं, 3 से, नीचे 9 है तो 3 से कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 3 त्रिका 9, 2 3 सते 21, 3 पचे 15, 25 ने 75, कैंसिल तो हो जा रहे हैं भाई। 3 त्रिका 9, 2 11, 3 सते 21, 1, हाँ हो जा रहे हैं। 3 का नाम 3, 25 हैं 75, 125 अट्ठे, 25 अट्ठे 200, 200 प्लस 800 तो 1000 हो जाएगा। क्या पूछे हैं मेरे भाई? पूछे हैं अंकित मूल्य क्या है, आपके अंकित मूल्य क्या होंगे? 1000। ऑप्शन डी सीजीएल के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 25% का छूट देता है। सूची मूल्य मतलब एमपी, ठीक, 25% छूट मतलब 75% बेच देता है। 25 या 75, 25 चौका 100, और इतने रुपए में बेचता है। 25% का छूट देकर इतने रुपए में बेचता है, 462 रुपये में। फिर ये 3 से ये काटिए, 3 का नाम 3, 3 पच्चे 15, एक बचा, 3 चौके 12, ये 4 उधर ले जाइए, इंटू में हो जाएगा, 15 चौका 60, 600 हो जाएगा, 600 और 16, 616 हो जाएगा। एमपी बराबर हो जाएगा आपका, एमपी बराबर 616 रुपये हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 10% का लाभ होता। अगर इसने कोई भी छूट नहीं दी होती, मतलब 100% में बेचे होते हैं, एमपी का 100% में बेचे होते हैं, तो ये जो हैं क्या कह रहे हैं, 10% का प्रॉफिट होता, बराबर 110%। 100 कैंसिल, एमपी बराबर 10% का प्रॉफिट। पूछा क्या गया? पूछा यह है दोस्तों कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य, तो वो खरीदा कितने में था, ठीक। ये जो यहाँ पर डिस्काउंट दी गई हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्काउंट दी गई हैं वो आपके किस पर दी गई हैं? सूची मूल्य पर, एमपी पर, ना कि सीपी पर, एमपी पर दी गई हैं, ठीक है, एमपी पर दी गई हैं। या फिर अगर हम रेशियो से निकालना चाहें तो रेशियो से भी निकाल सकते हैं। रेशियो से निकालें, रेशियो से निकालिए, देखिए रेशियो से निकालेंगे तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एमपी बराबर 100%, और कह रहे हैं कि 25% की छूट दे देते हैं। 25% छूट मतलब 75% बेचते हैं, 75% पर बेचते हैं तो वो 462 रुपये में बेचते हैं। मतलब 25% का छूट देने के बाद 462 रुपये में बेचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 75% की वैल्यू 462 रुपये है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इतना बटे 75 हो जाएगा। कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, 15 नहीं कटेगा 15 से ना, कोई बात नहीं। हम इनको 75, 1% की वैल्यू, फिर पूछा क्या है, उसने कोई छूट ना दी होती तो 10% का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। पहले हम इनका क्यों ना ही 100% निकाल लें, 100% मतलब एमपी, एमपी मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। ये तो 25% डिस्काउंट देने के बाद इतना मूल्य था ना, तो उसका जो एमपी है उसका हम निकाल लेते हैं।
462/75, 462/462/75 गुणे 100, 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से 3 एक अन्नम 3, 3 पच्ची 15, 3 चौके 12, 154 चौका 616 हमने अभी ज्ञात किया था, 616 ही होगा, 4 चौके 16, 15 चौका 60, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 10% का प्रॉफिट होता अगर उसने डिस्काउंट ना दिया होता, ठीक, अगर उसने डिस्काउंट ना दिया होता तो 10% का प्रॉफिट होता। देखिए यहाँ पर 10% का प्रॉफिट होता और ये 616 रुपये में बेचता, बस डिस्काउंट ना देता, ठीक, 10% का डिस्काउंट ना देता, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ कि 10% छूट देते हैं, तो 10% छूट दे दीजिए, 10% छूट दीजिए। यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए, 110 से 616 है ना, 110, 110 से 616, क्यों ना हम इन्हें कैंसिल कर दें, 10 11 हो जाएगा, 10 से काटें, 10 से कटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा ना, चलिए 11 से काटते हैं, 11 दहमा 110, 11 पचे 55, 55 6 51, 11 छक्का 66, 10 बराबर 56 हो गए। तो यहाँ पर पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100%, 100% कह लो, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 560 हो जाएगा, 560, ऑप्शन 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 ए में, एसएससी में आया वो क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक वस्तु का जो एमपी है, क्या है, एमपी है, एमपी है, वो उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब सीपी का 125% बराबर है सीपी की 125% के, ठीक। यहाँ पर बोला गया है ना, तो सीपी सीपी के सीपी से बोला गया, सीपी का नहीं, ठीक है, सीपी से बोला गया है, किसका, सीपी से, सीपी से बोला गया है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य 25% अधिक है, ठीक। यहाँ सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य है ना सीपी, और ये जो एमपी है, ये कह रहे हैं कि जो सीपी है, सीपी से 25% अधिक है, कौन, मार्केट प्राइस। अगर हम मान लेते हैं सीपी 100 है, तो ये कितना हो जाएंगे, मार्केट प्राइस 125, 125 हो जाएंगे, 125, ठीक। और कह रहे हैं कि किसी योजना में वस्तु पर 40% की छूट दे दी जाती है, ठीक, 40% पर छूट दी जाती है। ये जो मार्केट प्राइस लिखा है, छपा है उस पेज पर, पॉकेट पैकेट में, उस पर 40% का छूट, मतलब 60% पर बेचेंगे, बटे 100, एक जीरो से नहीं जाने दीजिए, एक जीरो नहीं, सीधा हम 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100, 25 पंचे, फिर 4 से 15 चौका 60, 15 पचे 75, 75, ठीक, 75% पर इन्होंने बेच दिया, 125% जो था उसे 75% बेचा। कह रहे हैं कि तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत, 100 रुपये का कास्ट प्राइस था, खरीदे इतने में थे, 75 रुपये में बेच दिए, 100% पर खरीदे थे, 75% बेच दिया, इसका मतलब ये होगा दोस्तों, 25% का क्या हुआ, लॉस हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से जो एमपी है, उस वो क्रय मूल्य सीपी के से अधिक है 50%, ये अगर 100 है तो ये 150 है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। दुकानदार अपनी मेज को न किसी लाभ या न हानि पर बेचने के लिए कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए, कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए उन्हें, तो मान लेते हैं ये अगर 100 रुपये हम खरीदे थे तो ये छापे हैं 150 रुपये में, इन्हें वापस 100 रुपये में ही बेचना है, तो इनको कितना परसेंट छूट देना पड़ेगा, ठीक, कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये में कितना परसेंट छूट देना पड़ेगा, कितना का डिफरेंस है, 50 का, 50 बटे कितने में से, 150 में से, 50 का डिफरेंस है बटे 150 में से गुणे 100% में, एक जीरो एक जीरो, 5 तीन 15, 5 दूनी 10, फिर 50 दूना 100, 100/3, 33.33 आ जाएगा, 33.33, ऑप्शन सी में दे रखे हैं, एसएससी सीएचएसएल के 2018 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 10%, 20% और 20% क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट के दर प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, ठीक है, प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर आइए देखते हैं, कह रहे हैं 10% छूट, 10 से 90, 10 से 9 लिख दे क्या, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करके, हाँ ठीक रहेगा, 10 से 9, फिर 20% छूट, 10 से 80 हो जाएगा, सॉरी 100 से 80 हो जाएगा, तो फिर 5 से 4 लिख सकते हैं, ये 100 है, 100 से 80, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ 10 बचा, यहाँ 8, 5 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, 5 से 4, ये थोड़ा छोटा कर रहे हैं बस, बाकी समझिए। फिर कह रहे हैं 20% का छूट दे देते हैं एक और, 5 से 4,
5 से 4 का मतलब है 20% का छूट, 100 से 80%, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 से, ये हमारे कहने का मतलब था। अब क्या, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई कटेगा, हाँ कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 बचे 25 पंचे 125 से 9 दूनी 18 चौक 72। कन्फर्म है लॉस ही हुआ होगा। और ये पूछे क्या हैं, ये पूछे हैं कि इनको एकल छूट की दर क्या है। ठीक, तो 125 से 72 पर आ गए, 125 से 72 पर आ गए, कितने का डिफरेंस है, 25 3 28 100 हो जाएगा, 28 25 8 5 33, 33 20 53, 53 और वो भी कितने में से, 125 में से, 53 125 में से, 53 बटे 125 गुणे 100, 50 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 53 चौका 12 20 1 21 बटे 5, 4 पंचे 20, 1 5 दूनी 10, दशमलव 2 2 चौके 5 चौके 20, 42.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सीपीओ या साइड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि 5% 10% पी परसेंट की क्रमिक छूट दी जाती है, पी परसेंट समझिए, यहाँ पर पी परसेंट बोला गया। ठीक है, पहले कितना दी जाती है, 5%, 5% दी जाती है क्रमिक छूट, इतने एकल छूट के बराबर है। ओ, यहाँ पर जो डिस्काउंट है ना बच्चा, वो दे रखे हैं आपके 31.6, और पूछा है पी का मान, तो हम ऐसे 100 से 95 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें एकल छूट दे रखे हैं, एकल छूट देने के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये वाला स्टेप को अपनाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 5% छूट, 100 का, 100 का 5% छूट मतलब 95/100, फिर इनका 10% छूट मतलब 90/100, फिर इनका पी परसेंट छूट, पी परसेंट छूट मतलब 100 माइनस पी मान लेते हैं बटे 100, और ये बराबर है किसके, 31.8%। अच्छा बच्चा ये बताइए हमें, 100 में से 31.6 को माइनस करेंगे तो फिर 6 4 10 दशमलव 32 हो जाएगा, 32 8 40 68 हो जाएगा, 40 60 68 मतलब 68.4 हो जाएगा, 68.4 हो जाएगा, 68.4 हो जाएगा, ये बराबर हैं 68.4 के। ठीक, अब हम इन्हें कट कर देते हैं, कैंसिल कीजिए, जीरो, वो कोई बात नहीं, एन से ये कैंसिल, 20 पंचे 100, 19 पंचे 95, एक जीरो से एक जीरो, फिर यहाँ बचा कितना, ये 200 नीचे बचा हुआ है, और 19, अच्छा ये 9 भी बचा है, 19 9 या 171, 171, 171 ऊपर बचा है, और 100 माइनस पी बचा है, 171, 171 गुणे 100 माइनस पी बराबर हो जाएगा, इधर देखिए, ये 200 इधर नीचे बचा है तो उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 68.4 गुणे 200, 68.4 गुणे 200, 68.4 गुणे 200, 200 मतलब एक जीरो से तो इनका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक 6 दूनी 12, एक 13, और एक जीरो बचे हैं, 13 680। अब हम 100 माइनस देखिए 171 मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या दिक्कत है ना, या फिर कैंसिल कीजिए यहीं से, हाँ कैंसिल कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है। किससे कैंसिल करें, 9 दूनी 18, 19 से काटते हैं, देखते हैं, 19 नौया 171, या फिर 9, 9 से काटिए, 9 से काटेंगे तो 19 दूना 38, मान लीजिए अगर 29 19 से काटते हैं, 19 जीरो है, 19 नहीं कटेगा, तो फिर आइए देखते हैं 19 से, 9 से 13, 9 से काटेंगे तो 19 भर जाएगा, फिर 9 से काटेंगे इन्हें, तो फिर 9 एक नाम 9, 4 13, 9 पचे 45, 1 18, 9 दूनी 18 20 हो जाएगा। ठीक, 19 1520 हो जाएगी इधर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इधर और काट देना चाहिए, 3 से कटेगा, 19 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों ना ही हम काटें किससे, 19 डायरेक्ट काटें, हाँ 19, हाँ 19 अट्ठे 152, 80 आ जाएगा, है ना, तो 100 माइनस पी बराबर हो जाएगा 80, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 20%, 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 20%, 20%, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, परसेंट पी का मान है, 20% पी का मान है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सीजीएल 2023 के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 50,000 रुपये बिजली बिल के लिए 30% का छूट देता है, 50,000 पर उसने 30% मतलब 70% बटे 100, 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो 3 जीरो 7 बचे 35, और 3 जीरो 35,000 रुपये देते, फिर कह रहा है कि 26% और 26% एवं 5%, ओ
26% भी और 5%, 26% और 5% भी छूट देता है। ठीक, तो फिर कह रहे हैं कि उनका क्रमिक जो छूट है, दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हाँ, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक, चलिए हमने निकाल लिया, जब 50,000 पर 30% का छूट दिया तो इसका मतलब 35,000 रुपये जमा किए होंगे। अगर अब और दे रहे हैं तो उनको हम साथ में ले लेते हैं, या फिर सीधा 35,000 को ही ले लेते हैं। इनका तो 30% हमने निकाल लिया है, चलिए ले लेते हैं 35,000 ही, क्योंकि हमने उसका 30% निकाल दी। ठीक, 30% हमने निकाल दी। अच्छा, ये जो इसका और इसका है, ये दो क्रमिक छूट है, समझ रहे हैं। 26 और 5% जो है वो क्रमिक छूट है, तो क्यों ना हम जोड़ देते हैं। क्यों भाई, जोड़ दें। 26 5, 26 + 5 31 हो जाएगा। ठीक, 31%। अच्छा हाँ, एक बात मैंने आपको बताया है कि नहीं पता नहीं, हमको नहीं लगता कि मैं बताया हूँ। क्रमिक छूट का जो रूल होता है ना बच्चा, ये देख लेते हैं। क्रमिक छूट, क्रमिक छूट जो होता है वो जैसे पहले, पहले प्लस दूसरे, पहले और दूसरे का योग माइनस करके पहले इंटू दूसरे बटे जितने भी हों। ठीक, जितने भी हो मतलब परसेंटेज में हो तो उन्हें 100 से चेंज करेंगे। अच्छा हाँ, अभी को याद आया मेरे को, हमने ये परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था। परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस वाले में, वो भी दूसरे वाले क्लास में बताया था मैंने। दूसरे वाले क्लास में हमने बताया था जब वहाँ पर जितने वस्तुएं थी उसके लिए बताया था, उस टाइप के क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, इनको कंटिन्यू रखते हैं। इनका रूल लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। 26 + 5, 26 + 5 हो गया, माइनस के 26 + 5 माइनस के 26 × 5 बटे 100, 26 5 31, 31 माइनस 26 पंचे 20 पंचे 100, 6 पंचे 30, 130 बटे 100। ठीक, बटे 100, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए। 31 - 13, देखिए इधर 31 - 13 बटे 10, 31 दामा 310, 310 बटे, या फिर इन्हें काट दीजिए, 1.3 हो जाएगा, फालतू में ड्रामा करने से कोई मतलब नहीं है। 31 - 1.3, 1.3 मतलब 7 3 10 हो गया 2। अब बचा कितना, 29, 29 2 31, नहीं 28 बचेगा ना, 29 27 28 29 होगा। ठीक है, 29, 29.7 बच गया। कितना बच गया, 29.7, 29.7। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर। ओ, यहाँ पर देखिए, पहले वाले कितने हैं, 30% का छूट है, और दूसरे वाले इतने परसेंट का छूट है, 29.7। ये 30% का छूट है पहले वाले, और जो दूसरा और तीसरा मतलब जो क्रमिक वाला छूट है वो 29.7% का छूट है। इनका अंतर पूछा है, इनका अंतर ही पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 मतलब 0.3 हो जाएगा। ये पूछे हैं, इनकी वैल्यू पूछे हैं, इतने परसेंट की वैल्यू पूछे हैं डिस्काउंट देने के लिए। कितने रुपए में, 50,000 रुपये में। 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का 0.3 से परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये बन जाएगा 3, और 50 से आई 150, 150, 150 ऑप्शन बी। एसएससी सीएचएसएल मेंस में है वो क्वेश्चन 2023 का। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। 12% छूट पर एक घड़ी खरीदी, उसने इसे 24% छूट पर खरीदा होता तो उसे इतने रुपए में, ओह, अगर इसका दूसरा, इसका मतलब ये दोस्तों समझिए, दोगुना है ना। ये 12% में खरीदा, अगर यही चीज 24% में खरीदा होता तो इतने रुपए कम देने पड़ते। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब आप समझिए कि आपसे वो कहना क्या चाहता है। पहले उसने, पहले वाले में उसने 12% का छूट दिया, दूसरे वाले में उसने 24% का छूट अगर दिया होता तो कितना, 2400 रुपये कम देना होता। अगर इसका डिफरेंस है तो बता रहा भाई, अगर 12% में लिया होता तो कुछ नहीं, अगर 24% उसका दोगुना छूट मिला होता तो 2400 रुपये कम मिलती गाड़ी, 2400 रुपये कम देना पड़ता। इनका डिफरेंस कितने का है, 1200, 12। इनके वैल्यू जो दे रखी है वो 2400, 1% की वैल्यू 12 दूना 24, 200। ठीक, 200 हो जाएंगे, 200 हो गए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिस पर उसने छूट डिस्काउंट प्राप्त किया था, अंकित मूल्य मतलब 100%, 100% की वैल्यू मतलब यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, काम हो गया आपका। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये, 20,000 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सीजीएल का क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता 13 पुस्तक खरीदने पर 7
पुस्तकें मुफ्त में देता है, 7 पुस्तक मुफ्त में दे देता है। 13 पुस्तक अगर आप खरीदते हैं तो उसमें उस पर वो 7% मुफ्त में दे देगा, श्योर है। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए बच्चा, मुफ्त, फ्री, इसका रूल होता है फ्री बटे टोटल। इन्हीं को रख देते हैं, आपका उत्तर आपके सापेक्ष होगा। फ्री कितने मिल रहा है? 7, और टोटल कितने हैं? 13 और 7, 13 7 20, और गुणे 100 कर देते हैं, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, ऑप्शन ए। ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य 50% अधिक, ओहो, क्रय मूल्य को अंकित मूल्य को क्रय मूल्य 50% अधिक। एक सेकंड समझ लीजिए, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित करता है। कौन 50% अधिक कौन अंकित करता है? 50% अंकित करता है एमपी पर, मार्केट प्राइस पर। जो सीपी हैं, कास्ट प्राइस हैं, उनसे 50% अधिक अंकित करता है। मतलब जो सीपी हैं और ये एमपी हैं, सीपी अगर 100 है तो ये एमपी 50% अधिक, मतलब 150%। और 20% छूट दे देता है। इस पर इसने 20% का छूट दे दिया, 15 थे 120, 150 का सामान 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है। यदि 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री, तो व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ? ठीक, कह रहे हैं कि 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री मिलती हैं। आइए पहले हम फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, फ्री वाला, उन पर हम थोड़ा चर्चा कर लें। कितने वस्तु हैं? 12 वस्तुएं, 3 वस्तुएं फ्री, तो फ्री 3, 12 3 15 गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल 20। ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये 150 है, 150, और डिस्काउंट कितने का दिया है? 12, 20% का डिस्काउंट दिया, यही दिया है ना। 20% का जब डिस्काउंट देगा तो यहाँ पर 80% में बेचा, इसका मतलब किस पर दिया है 20% का डिस्काउंट? 20% डिस्काउंट किस पर दिया है? आइए थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य 50% अंकित करता है। इसका मतलब जो सीपी हैं उनसे 50% अधिक एमपी पर, हाँ मिट रहे हैं भाई, एमपी पर अधिक अंकित करता है, छाप देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 20% का छूट देता है। कितना देता है? 20% का छूट देता है। 20% का छूट इन्होंने दे दी। ठीक है, 20% का छूट इन्होंने दे दी, 20% का छूट दिए हैं, तो यहाँ पर 80% पे बेचे, है ना। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि यदि 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु फ्री मुफ्त देता है, तो उसे व्यापार का कितना परसेंट लाभ होगा? तो मतलब जब इसने इतना परसेंट का डिस्काउंट दिया, प्लस इसके बाद इसने फ्री वाला भी मैटेरियल रखा। अगर आप 12 खरीदते हैं तो 3 फ्री, तो 3 बटे 12 प्लस 3 15 गुणे 100, 20%, 20% इधर आ गया। ठीक, 20% इधर आ गया, तो 20% इधर, और इधर 120 रुपए हैं, 150 रुपए का 80, 20% छूट दिया तो 80% बेचा, मतलब 120 रुपए में बेचा, 100 रुपए को 120 रुपए में बेच दिया। और इधर फ्री वाला 20%, फ्री वाला कितना? 20%। ठीक है। हाँ बोलिए। हम्म, अरे यार क्या दिक्कत है? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, चलो ठीक। हाँ दोस्तों, मैं क्या बता रहा था, इसने फ्री वाले वस्तु पर 20% का छूट दिया, और इस पर भी इसने 20% का छूट दिया। ठीक, अब हम टोटल छूट निकाल लेते हैं पहले। जैसे क्रमिक छूट होता है ना, क्रमिक छूट का हमने फार्मूला बताया था। इन पर 20% का छूट है फ्री वाले मैटर पर, ये ध्यान दीजिएगा। 20% उस पर दे रहे हैं और 20% फ्री वाले मैटर पर छूट दे रहे हैं। ठीक, फिर और क्या कह रहे हैं? इसका मतलब यही है दोस्तों कि 20% का छूट दे रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है। हाँ, रूल क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 20 20 40, 40 में से 4 माइनस 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब जो अंकित मूल्य हैं,
उसे व्यापार में कितने परसेंट लाभ हुआ। अंकित मूल्य यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य यहाँ पर क्या था, आपने देखा 150 था, 50% अधिक अंकित किया था, यहाँ देखें आप ना, तो इसका मतलब 150 है, तो 150 का 150 पर इतने परसेंट का छूट दे रहे हैं, ये इनके कहने का स्पष्ट तरीका यही है। घुमाए इसलिए हैं, यहाँ पर 12 वस्तुएं, 3 वस्तुएं फ्री, ये 12 फ्री वाले मैटर पर हम क्या करते हैं, फ्री बटे टोटल 12 3 15 गुणे 100, 20 25 100, 5 3 15, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, मतलब 20% इन पर भी छूट दे रहे हैं। ठीक, 20% यहाँ छूट दे रहे हैं और 20% यहाँ, तो ये दो क्रमिक छूट होंगे। तो दो क्रमिक छूट के लिए हमने ये वाला रूल पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू सॉरी फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड बाई 100। इससे हमने सॉल्व किया तो 36 आया, तो टोटल जो छूट आया है वो 36% का आया हुआ है। किस पर, 150 रुपये पर, 150 रुपये पर हमको 36% ज्ञात करना है। 150 रुपये पर 36% मतलब 36 4 64 64% का छूट दे देना है। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये काटेंगे 32 दूना 64, 32 तिहाई 32 तिहाई, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 96। कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, यहाँ पर तो डिक्रीज दिख रहा है, 100 में से 96 दिख रहा है, 4% का लॉस हुआ है, हानि हुई है। ऑप्शन ए होगा, ये लाभ या हानि हुआ, ये क्वेश्चन में होना चाहिए। इसका आंसर, सही आंसर होगा दोस्तों 4% की लॉस हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर 40%। अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मिलते हैं, ओके। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर 40% की वृद्धि पर तय करता है। अब वह 20% छूट पर बेचकर 48 रुपए का मुनाफा मुनाफा कमाता है। 40% की वृद्धि करता है, तय करता है। अब वह 20% का, देखिए पहले ये 100 रुपए सीपी था और मार्केट प्राइस पर इसने कितना अधिक अंकित कर दिया, वृद्धि कर दिया 140। अब इस पर इसने 20% का जो छूट दिया वो 24 रुपए के इक्वल था, लाभ के बराबर था। ठीक, वो लाभ के बराबर था, है ना। ठीक, वो लाभ के बराबर था। अब इस पर इसने 20% छूट दे दिया, किस पर, इस पर इन्होंने 20% छूट दिया, 20% मतलब 80% बटे 100, 2 जीरो दे 2 जीरो, 14 अट्ठे 112। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि 48 रुपए का मुनाफा कमाता है, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 का हुआ। अरे भाई 100 में खरीदे 112 में बेचे, मतलब 12 का हुआ, मतलब 12% की वैल्यू क्या दे रखे हैं, 48, 12 बराबर हो जाएंगे 48, 12 का 1% की वैल्यू 12 चौके 48, 4। और पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कि जो उनकी उत्पादन लागत थी वो सीपी थी, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, 100% की वैल्यू पूछे हैं तो 100% की वैल्यू 400 हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वस्तु एक का 20% का बट्टे बट्टे मतलब डिस्काउंट या छूट, वस्तु बी का 15% डिस्काउंट के बराबर है। समझिए यहाँ पर रेशियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्यों, क्योंकि इनके वाले सामने का ये होगा, इनका वैल्यू ये होगा, ये आपको थोड़ा समझना होगा दोस्तों। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ए पर इनको 20% छूट दिया जाता है बटे 100। ठीक, और ये बराबर हैं बी के 15% छूट पर बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, फिर इन्हें भी कैंसिल कीजिए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, मतलब 4 ए बराबर हैं 3 बी। यहाँ पर वैल्यू किसकी ज़्यादा है, बी की, ना कि ए की। ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी। ठीक, ए बराबर 3 और बी बराबर 4। तो फिर किसका पूछा है रेशियो, ए और बी का अंकित मूल्य का अनुपात, ए रेशियो बी, ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, मतलब ए का मान 3, बी का मान 4। ये है रेशियो में बनाना है, ए रेशियो बी, तो 3:4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:4, ऑप्शन डी। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन प्री में आया हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। एक दुकानदार है, उन्होंने किसी अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे दिया, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर टैक्स, समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये जो डिस्काउंट दिया है उस पर 8% का टैक्स लगा देता है, वसूली करता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में, हाँ? ये गलत लिखा है क्या, 34,000, कामा इसको ऐसे लगाना चाहिए, 34,020 रुपए, उल्टा सीधा लगा दिया, कोई बात नहीं। इतने रुपए देता है तो अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस उसको बताना है। ठीक है, मार्केट प्राइस हमें बताना है। हम
कह रहे हैं कि जो अंकित मूल्य है उन पर 10% का छूट दे देता है। मान लेते हैं हम X% या फिर एमपी या कुछ भी मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं एमपी। एमपी पर इन्होंने 10% का छूट दिया मतलब 90, बट इस ठीक। अब इस पर जो है ना वो 8% का कर कर टैक्स वसूल करते हैं। 8% का कर मतलब 108% वसूल करता है। यदि विक्रय ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य, बिक्री कर मतलब जो टैक्स लगा है उसको उसके सहित लेते हुए इतने रुपए में देता है, इतने रुपए देता है मतलब 34,020 रुपए देता है, तो अंकित मूल्य या इनको ज्ञात करना है। ये सॉल्व कर लेंगे हम, आपका उत्तर आपके सापेक्ष होगा। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये 12 नवैया 108 नहीं, जाने दीजिए। 10 से 10, फिर यहाँ कैसे काटें, किससे काटें? अच्छा इधर काट देते हैं। ये 34,020 रुपये है ना, ये भी नहीं कटेगा 108, डायरेक्टली काट देते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए इन्हें काटते पहले। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2 4 सते 28, ये 25 चौका 100, ठीक। फिर अब इन्हें 9 को और ये 27, 34,020। चलिए आगे देख लेते हैं कितना कितना बचा था, 9 और 27 और नीचे 25 बचा था। एमपी गुणे 9 और 27 और नीचे 25 और कुछ बचा था 10, ये भी 10 बचा है ना, मतलब 250 बराबर है कितना, 34,020 रुपये, 34,020 रुपये, ठीक है। अब हम काट देते हैं 27, ओ ठीक है। 9 3 से काटे, 3 एकन्नम 3, 9 से डायरेक्ट काट दे क्या, 9 चौके नहीं, जाने दीजिए, 3 से काटते हैं, 3 9 27 और 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 तिरका 9, 1 3 चौके 12, ठीक। फिर 3 11,340 आ गया। अब फिर 3 से काटते हैं, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 बचा 2, 23 3 7 21, 3 8 24, फिर 3 से काटें, काट दीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 1 3 छके 18, 1260 बचा इधर 9 और नीचे 250। 9 से काटते हैं, आइए देखते हैं, 9 से काटते हैं, 9 9 एकन्नम 9, 12 9 3 12, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौके 36 और 1 जीरो। अब ये 250 हैं, इधर हो जाएंगे मल्टीपल में, 25 गुणे 14 डबल जीरो, 25 गुणे 14 डबल जीरो, 25 चौका 100, कहाँ लिखें 25 चौका, चलिए इधर कहीं एडजस्ट कर देते हैं, 25 चौका 100 जीरो, आगे जाना है, 25 चौका 100 जीरो 10 हासिल, 25 से करना 25 10 35, 35 और कितने जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो लगा दीजिए, 35,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक खुदरा विक्रेता अपने सामान का मूल्य 130% बढ़ाकर अंकित करता है और 25% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य जो है वो 1600 रुपये है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फिर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीपी सामान मूल्य, सामान का मूल्य जो है वो सीपी है। एक खुदरा विक्रेता अपने सामान का मूल्य 130% बढ़ा दिया, ओ 130% बढ़ा दिया एमपी, अगर ये 100 है तो ये 130% बढ़ाया मतलब 230, सीधा 130%, सोचिए, अंकित करता है और 20% इस पर छूट सॉरी 25% छूट दे देता है, छूट देता है, तो इस पर हम 25% छूट दे देते हैं मतलब 75 बटे 100, 25 75, 25 चौका 100, 4 4 पंचे 20, 4 सत्ते, छोड़े जाने दीजिए पूरा नहीं कटेगा। 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 115 आ जाएगा, 115 गुणे 3 345, इधर कितना हो गया 345 हो गया, 345 ये रुपए हैं। फिर कह रहा है यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये है, क्रय मूल्य जो है वो 1600 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्रय मूल्य, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें थी, 25 25 या 75, 25 चौका 100, 230 का 25% डिस्काउंट दिए हैं, हमने 75% रखा। फिर इसके बाद 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से 115 230, फिर 2 से किसको काटा, नीचे 2 भी बचा है भाई, है ना,
हाँ 2 भी बचा है। तो फिर 115 गुणे 3, 3 15 45, 345, 345 बटे 2, 345 बटे 2 हो जाएगा इधर रुपया, 345 बटे 2 रुपीज़। ठीक, अब कह रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य इनका 1600 रुपये है, क्रय मूल्य मतलब 100%, 100% की वैल्यू 1600, तो 1% की वैल्यू 16 रुपये। ठीक, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य बेचा कितने में, इतने में बेचा, क्यों भाई, इतने में ही तो बेचेगा। एमपी पर उसने 25% का छूट दे करके क्या किया, बेचा ही ना। तो इतना मतलब इतना परसेंट में इसने बेच दिया, मतलब 345 बटे 2 का 2% ज्ञात करना है। 1% बराबर 16 है, तो 345 बटे 2 की वैल्यू ये उधर हो जाएंगे, इंटू 2 बटे 345, ये नहीं होंगे ना, ये तो मैं चेक कर रहा था ना। ठीक, क्या कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे। पहले इसने 130% अधिक अंकित किया, फिर उसके बाद 25% का डिस्काउंट दिया, हमने ज्ञात किया 25% डिस्काउंट मतलब 75%। ठीक, फिर उसके बाद हमें ये ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फिर 16 गुणे क्या हो जाएगा 345, इतना परसेंट हमें ज्ञात करना है, 345 बटे 2 ज्ञात कर दीजिए। 16 8 8 तारीख 24 45 अट्ठे नहीं छोड़िए जाने दीजिए, गुणा करिए ये शुरू से, डायरेक्टली नहीं होगा। 8 5 40, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले भाई। 8 5 40, 4 8 चौक 32, 4 36, 8 तारीख 24 24 3 27, 2760 हो जाएगा, 2760 ऑप्शन डी के हैं। एसएससी सीपीओ या एसआई के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, एक व्यापारी ने अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक, लागत मूल्य मान लेते हैं 100%, उनसे 20% अधिक अंकित करता है, एमपी मतलब छापता है 20% अधिक। फिर उसने आधे के स्टॉक को अंकित मूल्य पर एक चौथाई को अंकित करता है। देखिए दोस्तों, एक चौथाई को अंकित करता है, इसका आधे स्टॉक पर कितना अंकित करता है, 1/4, एक चौथाई 1/4 को अंकित करता है। फिर उसके बाद इसने 20% का छूट पर, छूट पर और शेष को अंकित मूल्य पर 40% छूट पर। ओ, यहाँ पर मामला कुछ अलग है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। कह रहे हैं कि एक व्यापारी अपने माल पर जो लागत मूल्य है उससे 20% अधिक पहले अंकित करता है, फिर उसके उसने आधे स्टॉक को अंकित मूल्य पर एक चौथाई, पहले हम इन्हें ज्ञात कर लेते हैं। एक चौथाई पर, एक चौथाई को अंकित मूल्य पर 20%, तो इन्हें एक चौथाई पर 20%, एक चौथाई पर 20% की छूट और शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते। पहले इन्होंने 1/4 दिया, फिर इन्होंने 120 का इंटू कर दीजिए, 120 का कितना किया, 20% छूट दिया, 20% छूट दिया। फिर समझिए 80/100, फिर क्या किया इन्होंने, इनका 1/4 भाग। देखिए भाई, पहले ये आधा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आधा स्टॉक हो गया इनका, अब आधा स्टॉक में भी तो ये कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आधे स्टॉक इधर हो गए, आधे स्टॉक अब इधर, 120 का 20% छूट देते हैं, फिर एक चौथाई छूट देते हैं, फिर उसके बाद कितने छूट देते हैं, 40% की छूट देते हैं। फिर इन्होंने 120 को, 120 का 40% छूट मतलब 60% देते हैं, 2 जीरो से 12 छंग 72, और इन्हें सॉल्व कीजिए तो 2 60, ये 4 15 चौका 60 15 हो जाएगा। ये अगर काटें 2 20 चौका 80, 20 पंचे 100, फिर 5 से काटें 5 दूनी 10, 24 पंचे 120, 24 हो जाएगा। ये 24, ये 15 और ये 72, 24 15 72। ठीक, 24 15 और 72, ये आपको ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर इधर उधर हो गए, इधर उधर हो गए इनका। अच्छा, इनका आधा पहले किया, फिर इनका 1/4 किया, फिर इनका 20% डिस्काउंट दिया। चलिए, थोड़ा सा इरेज करते हुए अपने पॉइंट को थोड़ा बेसिक से बताते हैं। कह रहे हैं कि इनका जो 20% अधिक अंकित किया 120 है,
उन पर इन्होंने 1/2 स्टॉक पर 1/2 स्टॉक पर प्लस 1/4 चौथाई और दिया। 1/4 किस पर? 120 पर। ये जो एमपी हैं, सीपी कितना था 100, उससे 20% अधिक किए छापे हुए हैं, तो एमपी आपके 120 होते हैं। ठीक, और गुणे 80/100, 80 20% छूट दिए हैं। ठीक, फिर उसके बाद प्लस के 1/4 दिए हैं। 1/4 कितने में से? 120 में से। फिर उसमें कह रहे हैं लास्ट में, क्या कह रहे हैं कि शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते हैं। 40% का छूट देते हैं। 40% छूट मतलब 60/100। ठीक, चलिए अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 4 12 30, 10 से 10, 10 से 10, 36 18, ये आपके 18 आ जाएंगे और ये 60 हो जाएंगे। और ये इन्हें सॉल्व कीजिए। 4 12 30, 10 से 10, 10 से 10, 8 3 24, ये 60, ये 24 और ये 18 सब ऐड में है। पूछे गए हैं कुल लाभ 60 24 84 84 और 18, 84 + 18, 8 4 92, 10 102, 102% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 102% का मतलब ये लाभ हुआ है 2% का। 2% का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य यक्स अंकित करता है। मान लेते हैं एमपी जो है वो यक्स है। उस पर 60% की छूट प्रदान करता है। 60% छूट मतलब 40%। बटे 100, वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद उसे वैट मतलब वैट वैट मतलब ये होता है दोस्तों कि उस पर इन्होंने इतना और टैक्स लगाया। कितना? 25% का। तो 25% मतलब 125% बटे 100। ठीक, तब उन्होंने 444 रुपये में बेच दिया। 444 रुपये में बेच दिया, यही कहना है। ठीक, आइए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए। 25 पंचे 25 चौका, 10 से 10, 5 1 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुड़े 400, 1 सेकेंड। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 40 0 0। कहीं कोई गलती हुई? 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 बचा, नीचे केवल 2 बचा। अब 2 उधर चला जाएगा। 444 गुणे 2, यक्स बराबर हो जाएगा 444 गुणे 2, मतलब 8 8 8 888 रुपये आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये आपके डिस्काउंट के कंप्लीट चैप्टर हो गए। जितने भी टाइप थे उतने टाइप के क्वेश्चन हो गए। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।